कैवल्य धाम का ये पवित्र प्रांगण और उस पवित्र प्रांगण के अधिष्ठाता के रूप में आदरणीय डॉक्टर ओपी तिवारी जी, भाई सुबोध तिवारी जी और आज द्वितीय दिवस का इस प्रथम सत्र पर मंच पर उपस्थित बौद्ध धर्म से विद्वान बनते आदरणीय रिम्पोछे जी, हमारे आज के कार्यक्रम के संचालक, मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा, कल हमने चर्चा की थी योग सांस्कृतिक समन्वय का एक साधन। चूंकि उद्घाटन सत्र में संक्षिप्त समय था, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैंने कल निवेदन किया था कि दो प्रकार की इस संसार में शक्तियां हैं, एक नकारात्मक है, एक सकारात्मक है। ठीक उसी तरह से हमारे भीतर भी जहां पर मानवीय दैविक वृत्तियां जागृत होती हैं, उत्पन्न होती हैं, विज्ञान ने उसे नियोकॉर्टेक्स परत कहा है। और जहां पर पार्श्विक वृत्तियां जन्म लेती हैं, जब मैं बात कर रहा हूं कि हमारे भीतर, तो हमारे मस्तिष्क के दो भाग हैं। एक भाग है जहां पर, जिसे हम एनिमल ब्रेन कहें, पार्श्विक वृत्तियों के उद्गम का स्थान है। और यह केवल एक सन्यासी होने के नाते नहीं, मेडिकल साइंस इस बात को एक्सेप्ट करता है कि अगर स्टूडेंट का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अधिक सक्रिय है, या तो वो हीन भावना में चला जाएगा, दब्बू रह जाएगा, या इतना आक्रामक हो जाएगा जैसे वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में एक विद्यार्थी ने 32-33 को शूट करके रख दिया। मूल समस्या के समाधान की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो उसका रूट कॉज क्या है, मूल कारण क्या है। जब जब व्यक्ति का एनिमल ब्रेन जागृत होता है, तब तक वो पार्श्विक वृत्तियों में संलग्न होता है। हम टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं, कभी जातिवाद के नाम पर, कभी रंगवाद, कभी नस्लवाद, कभी वर्णवाद, कभी क्षेत्रवाद, कभी उग्रवाद, किंतु उसका रूट कॉज है, जब व्यक्ति का एनिमल ब्रेन जागृत होता है तब वो पार्श्विक प्रवृत्तियों में संलग्न होता है। योग के माध्यम से और हमारी प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली थी वो इसका आधारित थी, गुरुकुल प्रणाली हमारी। क्योंकि यह भी एक विज्ञान सम्मत तथ्य है कि व्यक्ति केवल उपदेश से नहीं बदलता है, बदलाव के लिए प्रयोग जरूरी है। उपदेश से अगर बदलता, सन 2000 में बिल क्लिंटन से मेरी जब भेंट हुई, चर्चा चली, मैंने कहा कि आप पीस पे कॉन्फ्रेंस करते हैं, नॉन वायलेंस पे कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैंने कहा मेरे हिंदुस्तान में तो एक एक सन्यासी लाखों की भीड़ जुटाने की क्षमता रखता है। अगर केवल उपदेश से और प्रवचन से दुनिया बदलती तो अब तक धरती स्वर्ग बन गई होती। बदलाव के लिए प्रयोग जरूरी है। कैवल्य धाम हम प्रलंब यात्रा करके क्यों पहुंचे? कैवल्य धाम का मेरे मन में क्या आकर्षण है कि यहां प्रयोग के माध्यम से व्यक्ति के निर्माण का क्रम चल रहा है, चेतना के रूपांतरण का क्रम चल रहा है, चेतना के परिष्कृत करने का क्रम चल रहा है। हर बदलाव प्रयोग से आता है। तो हमारे भीतर की नियोकॉर्टेक्स परत कैसे जागृत हो? आज का जितना मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, सुबोध जी, मैं कहना चाहूंगा वो केवल हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है, जो बुद्धि के लिए, गणित के लिए, तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सोया पड़ा है। आज अपेक्षा है संतुलित विकास की और सर्वांगीण विकास की। भारतीय संस्कृति की यह मौलिक विशेषता रही है। हमारे यहां पर सदैव संतुलन की बात हुई। आप उपनिषद पढ़िए,
उपनिषद में पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, इन चारों में जब संतुलन होता है तो हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है, स्वस्थ समाज की संरचना होती है। और जब जब व्यक्ति धर्म और मोक्ष को भुला करके केवल अर्थ और काम के पीछे अंधी दौड़ लगाता है, तब समाज में विकृतियां उत्पन्न होती है। अपेक्षा इस बात की है संतुलित विकास और सर्वांगीण विकास। मेडिकल साइंस ने मैंने जैसा कहा कि वो भी कहता है कि स्टूडेंट का अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ये विज्ञान सम्मत तथ्य है। आज अपेक्षा इस बात की है, हमारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली शारीरिक शिक्षा पे ध्यान दे रही है, बौद्धिक शिक्षा पे बहुत कुछ ध्यान दे रही है, किंतु उसके साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट का प्रावधान जब तक नहीं जुड़ता है, मानसिक विकास और भावात्मक विकास का क्रम नहीं जुड़ता है। मुझे स्मरण है, इब्राहिम लिंकन ने एक अध्यापक को पत्र लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, कि आप मेरे बेटे को गणित पढ़ाएंगे, भूगोल पढ़ाएंगे, खगोल पढ़ाएंगे, किंतु मैं चाहता हूं कि आप ऐसा की भी कुछ पढ़ाएं, जीवन में जब उतार चढ़ाव आए तब संतुलन कैसे रखना, तब धैर्य कैसे रखना। ये संतुलन की शिक्षा प्राचीन समय में भी, जैसे मैंने उपनिषद की बात की, आप भगवत गीता को पढ़िए। गीता जी का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धर है, तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतिर्मम है। लोकमान्य तिलक जी ने, इसी महाराष्ट्र की धरती का महान सपूत, उन्होंने टीका लिखते हुए इसका लीक से हटके अर्थ किया। उन्होंने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना और अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन है, वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है और वहीं पर लक्ष्मी है। आज अपेक्षा है उस संतुलन की, और जब संतुलन को हम छोड़ते हैं तभी समाज के अंदर विकृतियां उत्पन्न होती हैं, समस्याएं उत्पन्न होती है। धर्म का डेवलपमेंट से कोई विरोध नहीं है, धर्म का विकास से विरोध नहीं है, किंतु धर्म का यह मार्गदर्शन अवश्य है, डेवलपमेंट अध्यात्म की नींव आधारित होता है तो वो जीवन में वरदान बनता है, और अध्यात्म की नींव नहीं होती है तो विकास तो हो जाता है, किंतु वो हजम नहीं होने से कभी कभी वरदान की बजाय अभिशाप बन जाता है। आज स्वस्थ समाज की संरचना के लिए, हेल्दी सोसाइटी के निर्माण के लिए हम संतुलन की चर्चा कर रहे हैं, हम समन्वय की चर्चा कर रहे हैं, और इसी समन्वय की आज जरूरत है। विकृतियों के कारण से समस्याएं हैं। अमेरिका की बड़ी समस्या है गन वायलेंस की। पिछले वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मैंने उनसे कहा कि देखिए, गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, असली प्रॉब्लम जो है वो है मानव मस्तिष्क की, इस खोपड़ी की। जब तक प्राइमरी एजुकेशन से पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, तब तक समस्या का समाधान नहीं है। आप एक गन पे बैन लगाइए, वो दूसरी उठा लेगा, तीसरी उठा लेगा, चौथी उठा लेगा। मूल प्राइमरी एजुकेशन से पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, केवल्य धाम संस्थान की यह मौलिक विशेषता है कि यहां पर उस तरह के कार्यक्रम जो हमारे प्राचीन समय में आपने पढ़ा होगा, बचपन में युधिष्ठिर और द्रोणाचार्य जी की कथा पाठ पढ़ाया गया, सत्यम वद धर्मम चर क्रोधम मा कुरु, छोटा सा पाठ था, विद्यार्थियों को याद करने के लिए दिया। अगले दिन पूछा तो छोटा सा पाठ था, सब विद्यार्थी याद करके लाए, तपाक से सबने दोहरा दिया, सत्यम वद धर्मम चर क्रोधम मा कुरु। ये केवल जो है युधिष्ठिर जी ने कहा मुझे पाठ याद नहीं हुआ। द्रोणाचार्य जी को आश्चर्य हुआ, इतना छोटा सा पाठ याद नहीं हुआ। बोले कल याद करके लाना। अगले दिन भी पूछा, बोले पाठ याद नहीं हुआ। तीसरे दिन जब यही उत्तर आया तो जमाना अलग था, एक लापा पड़ा और युधिष्ठिर जी कहते हैं पाठ याद हो गया। बोले ये क्या बदतमीजी है। बोले गुरुदेव आपने ही कहा था शिक्षा वो शिक्षा है वो जीवन में उतर जाए। अब तक मुझे गुस्सा आता था, आज जब लापा पड़ा और गुस्सा नहीं आया, मैं कह सकता हूं मुझे पाठ याद हो गया। ये हमारी प्राचीन प्रणाली रही है। हम लोग अहिंसा योग और मेडिटेशन सेंटर में, मेरे दिल्ली स्थित आश्रम के अंदर
हम शिविर लगाते हैं एंगर मैनेजमेंट का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, सेल्फ मैनेजमेंट का। और मैं ओपी तिवारी जी आपसे निवेदन करूं, सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं गुस्से के कारण से जिनके घर परिवार नरक बन रहे थे। इतना तीव्र गुस्सा, थोड़ा सा नमक चीनी कम हो थाली फेंक दे, टेलीफोन का चौका तोड़ दे। लेकिन शिविर से गुजरने के बाद, चूंकि ये कोई जादू का डंडा नहीं, साइंटिफिक प्रक्रिया है। हम लोग डीप ब्रीदिंग के साथ कलर मेडिटेशन के प्रयोग कराते हैं, खास करके गुस्से के नियंत्रण के लिए, आवेश और आवेग के नियंत्रण के लिए, है ना। तो आदमी जो बदलाव आता है, नशे के लिए हम कान के आसपास प्रयोग कराता है, कैसे भी नशेड़ी हो, बशर्ते उसकी बदलने की इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा नहीं है तो हमारा प्रयोग काम नहीं करेगा। आदत से भले ही मजबूर हो, बदलने की अगर इच्छा है, प्रयोग में बैठो, भीतर से रासायनिक परिवर्तन होगा। मूल क्या है? हमारे ग्रंथि तंत्र के जो हार्मोन्स हैं वही हमारे नाड़ी तंत्र में मिलकर के हमारे जीवन व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उन प्रयोगों के माध्यम से उन हार्मोन्स को, हमारे जितने भी ग्रंथि तंत्र, पिट्यूटरी हो, पीनियल हो, थायराइड हो, गोना, इन सब के अपने अपने हार्मोन्स हैं। इस विज्ञान को समझ करके जब उसी तरह से किसी को तनाव है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हम रिलैक्सेशन का प्रयोग कराते हैं, जिसको कायोत्सर्ग कहते हैं। प्रयोग से गुजरने के बाद उस तनाव से मुक्त होता है। तो मैं फिर से कहूंगा, आज अपेक्षा है केवल उपदेश की नहीं, केवल सिद्धांत की नहीं। सिद्धांत से मुझे यह जानकारी मिल सकती है कि लोनावाला केवल धाम से बंबई कितना माइल दूर है, किंतु बंबई पहुंचने के लिए मुझे उस दिशा में गतिमान अपने चरणों को करना पड़ेगा, गतिशील होना पड़ेगा। केवल ज्ञान से मंजिल नहीं पाया जा सकता, ज्ञान से जानकारी मिल सकती है। अंत में मैं अपनी बात को समय सीमा पर संपन्नता की ओर ले जाते हुए ये अवश्य कहना चाहूंगा, एक व्यक्ति गाड़ी लेकर के जा रहा था, संध्या का समय था, ट्रैफिक पुलिस वाले ने देखा उसके लाइट नहीं है, रोकने की चेष्टा की, रे भैया गाड़ी कहाँ दौड़ा रहे हो, इसके लाइट नहीं है। ड्राइवर ने कहा बीच में से हट जा, नहीं तो मारा जाएगा, इसके ब्रेक भी नहीं है। वो गाड़ी कितनी खतरनाक होगी जिसके लाइट भी ना हो, जिसके ब्रेक भी ना हो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो इंसान कितना खतरनाक होता है जिसके अपने इंट्यूशन पावर जागृत नहीं है, जिसके अपने इमोशंस और पेशेंस पर नियंत्रण की क्षमता नहीं है। केवल्य धाम जो शिक्षा देता है, वो शिक्षा यही है कि समय पर हम अपने इमोशंस और पेशेंस पर कैसे नियंत्रण रखें। और ये होता है तो हमारा घर परिवार भी स्वर्ग बन जाता है। और इमोशंस और पेशेंस पर नियंत्रण न हो। दो मित्र थे, दूसरे मित्र से पूछा कैसा है, बोले यार ठीक ठाक चल रहा है। बोले नहीं क्यों, आज ऐसे कैसे बोल रहे हो, क्या हुआ? बोले नहीं नहीं सब ठीक नहीं है। बोले यार बता, तू मित्र हूं मैं तुम्हारा, कुछ तो। बोले कुछ नहीं, बस शादी का तीसरा साल था, पहले साल मैं ज्यादा बोलता था, वो सुन लेती थी, दूसरे साल वो बोलती थी, मैं सुनता, अब तीसरे साल में हम दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। इमोशंस और पेशेंस पर समय पर नियंत्रण रखना, यह कला हस्तगत हो। और समन्वय देखिए, मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद, ये सब स्वाभाविक है। लोकतंत्र में मतभेद को भी विकास का माध्यम माना गया है, किंतु मतभेद जब मनभेद का रूप धारण करता है तब समस्या उत्पन्न होती है। जैन दर्शन में अनेकांत एक शब्द का प्रयोग हुआ है। अनेकांत का अर्थ ही क्या है? हम समन्वय करना सीखें, अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें, अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करना सीखें। हम अपने धर्म का ईमानदारी से पालन करें, किंतु दूसरे धर्मों का भी आदर और सम्मान करना सीखें। यही अहिंसा का प्रादुर्भाव है। तो बंधुओं और बहनों, अगर हम समन्वय, इसी तरह से दो परिवार थे, नीचे वाले परिवार ने बीच में घर में जाली थी, कोयले का चूल्हा जला के रखा, सिगड़ी, अंगीठी, मराठी में क्या कहते हैं, अंगीठी। धुआं ऊपर जाने लगा तो उसने कहा, अरे भले आदमी ये क्या कर रहे हो, मेरा सारा घर धुएं से भर रहा है। कोई ध्यान नहीं दिया, एक बार कहा, दो बार कहा, तीसरी बार कहा तो ऊपर वाला कहता है इसमें मैं क्या कर सकता हूं, धुआं ऊपर ही जाएगा, धुआं कोई तेरे लिए नीचे जाएगा क्या? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। इसने देखा, अरे ये क्या मजाल की बात है। उसने कहा कोई बात नहीं। उसने एक छेद किया ऊपर से और बच्चों से कहा कि सैटरडे संडे यहीं नहाओ और धो।
पानी जब नीचे आने लगा और ये चिल्ला रहे क्या कर रहे हो, मेरा बेडरूम पानी से भर रहा है। उसने भी ध्यान 1 2 3 बार का। उसने कहा मैं क्या कर सकता हूं, धुएं का स्वभाव है ऊपर जाना, पानी का स्वभाव है नीचे जाना। बंधुओं और बहनों, अगर हमारे भीतर समन्वय की दृष्टि हो, तालमेल बिठाने की कला हो, अंगीठी को उठा के अन्यत्र रखा जा सकता है, पानी को अन्यत्र गिराया जा सकता है। योग हमारे भीतर ये समन्वय कैसे पैदा करता है कि तमाम प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को खत्म करके सकारात्मक सोच उत्पन्न करता है, पॉजिटिव थिंकिंग उत्पन्न करता है। तो आइए हम सभी इस योग के यज्ञ के अंदर अपने आप को समर्पित करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओपनिंग रिमार्क की समय सीमा में अपनी बात संपन्न कर रहा हूं। ओम अरहम।